मनु को हमेशा लगता है कि तनु का ध्यान दुनिया में हर उस चीज में है जो मनु से रिलेटेड नहीं है। तो हीरो की बात हो रही है यहाँ पे। जोरदार तालियां पूरी कास्ट एंड क्रू के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड नाउ इट्स टाइम। आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं जो भी आप लोगों के मन। ओके क्या? एक मिनट। भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई है। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। कृषिका, कुछ सरप्राइज आप बताना चाहिए? के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। हाय हेलो। हाँ, इस बार जो है वो एक हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है और ये मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि लव स्टोरीज इतनी आती हैं हर साल, लेकिन कोई ये जो बहुत ही ट्रिकी जो ग्राउंड्स है उसमें कोई नहीं जाता है, जो शादी के बाद हमेशा हैप्पी एंडिंग करके पिक्चर ख़त्म करके साइड हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है एंड हाउ एंड व्हाट इट टेक्स टू फॉल इन लव ऑल ओवर अगेन, और जो कि एक बड़ा ही अर्बन और जो कि एक बड़ा ही रिलेटेबल जो इशू है मैरिजेस करके, तो उस पे ये फिल्म है। बेहद खूबसूरत लव स्टोरी है। अगर एक वाइफ के नाते आपके पति का ज़्यादा ध्यान दोस्तों में रहे तो फिर पत्नी के नाते आप क्या करना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा ध्यान वो लगाता है अपने दोस्तों में। तो अगर आप इस फिल्म की बात कहें तो इट इज़ अदर वे अराउंड। मनु को हमेशा लगता है कि तनु का ध्यान दुनिया में हर उस चीज़ में है जो मनु से रिलेटेड नहीं है। तो ये थोड़ा सा अलग यहाँ पे इशू है और आई थिंक फिल्म होती उसी इशू से शुरू है जो कि आपने देखा। इनको प्रॉब्लम है, इनका वेट गेन हो गया है, इनके बाल पुराने हेयर स्टाइल है, ये है वो है, तो काफ़ी नैग करती हैं, काफ़ी नैगिंग वाइफ हैं। तो आप मनोज जी से जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में? मनोज जी बताएं। हाँ, क्या है कि प्यार एक बात होती है, शादी की प्रैक्टिकलिटी, और फिर शादी के बारे में जो फैंटेसी होता है वो उसके बीच में जो एक रात होती है सुहाग रात, उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। और ऐसा ही हुआ इसके साथ भी। ऑल द ड्रीम्स एंड द प्रोमिसेस ऑफ मैरिज, एज ऑल यू मैरिड पीपल नो, इट चेंजेस ड्रामेटिकली। तो ये जो बेचारे जिस उम्मीद से इन्होंने शायद शादी की थी और उनको लगा था कि ये नादान सी जो लड़की है जो पलंग पे सोई है, जिनके आप गाल में ये चुम्मा दे देते हैं, इनके साथ इनका जो लाइफ रहेगा वो थोड़ी बहुत एक्साइटिंग अच्छा रहेगा, वहाँ पे थोड़ी बहुत के बदले में जानलेवा एक्साइटिंग हो जाती है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। हाय माधवन। हाँ जी। दिस इज उर्वी योर हाँ, हाय उर्वी, हाउ आर यू? हाय। इन द फर्स्ट part we saw that she has a tattoo made of her ex-lover. So how does it feel when your wife has a tattoo of an ex-lover? It feels like the bedroom is crowded. So would you ever accept anybody if hypothetically if there is a situation that your partner has a tattoo of an ex-lover, do you think that they should accept? Yes, of course. I think these are scars of earlier relationships. So you just look at it as a scar. If you look at it creatively or what it implies, then there are many things that will ruin your life. So I just look at it as a scar. What do you have to say, Kangana, on the same thing? Tattoo. I mean, I have one. I don't like it anymore. So probably the other person also, if maybe. Again, the thing is that how well you know each other, that's what matters, और अगर आप टैटू मिटा देते हैं तो उससे ये तो नहीं हो सकता आप पास्ट चेंज कर सकते हैं, और करना भी क्यों चाहेंगे? आई मीन आप उनको इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि जो वो हैं और वो हैं अपने पास्ट की वजह से हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसे कभी टैटू से या किसी और चीज़ से कभी, ये तो बहुत ही छोटे छोटे इश्यूज़ हैं। थैंक यू। हेलो कंगना जी, यहाँ आरती सक्सेना। हेलो, आपने 2 कैरेक्टर्स इसमें निभा रही हैं और दत्तो ज़्यादा हावी हो रही है पहली वाली पे, तो आपको क्या लगता है कि दोनों को कैसे आप मेंटेन कर पाएंगी? मुझे बहुत दिक्कत हुई इन दोनों को मेंटेन करने में, क्योंकि दत्तो इतनी अडोरेबल है, इतनी प्यारी लड़की है, और उसको इतना जो उसकी बेबाकी है, जो उसकी एक अजीब सा साहस है उसमें, जो 10,000 लोगों से भिड़ने खड़ी हो जाती है, और उसमें जो एक प्योरिटी है, और जहाँ पे तन्नू थोड़ी सी उसमें भी बहुत एक तरह से तन्नू में भी एक वाइल्डनेस है, लेकिन वो हल्की सी सेल्फिश है, वही उसकी कैरेक्टर की आर्क है। तो दत्तो के सामने तन्नू को टिकाना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज था। और इसमें क्वीन वाली बिंदासपना भी है दत्तो में। क्वीन का बिंदासपना? हाँ। क्वीन, आई थिंक जो क्वीन आखिरी के शॉट में बनती है वो कहीं ना कहीं दत्तो हैं।